नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर दैट इज मात्राशीति अध्याय। तो अथ पंचमो अध्याय अथातो मात्राशीतिम अध्याय व्याख्यास्यामः इति स्म भगवान आत्रेय। तो अब भेषज चतुष्क का वर्णन करने के बाद मात्राशीति परिणाम के अनुसार भोजन करना चाहिए इस नाम के अध्याय का व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो पहला दूसरा श्लोक है। तीसरा है मात्रा से स्यात् आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षणी। सिंपल सा मतलब है कि आहार की जो मात्रा है अग्नि और बल दोनों की अपेक्षा करती है। तो इसमें है मात्रा से मतलब पुरुष को उपयुक्त परिमाण से भोजन करने वाला होना चाहिए और आहार की मात्रा का निर्धारण जठराग्नि के बलाबल की अपेक्षा करता है। तो जठराग्नि का बल जैसा रहेगा उसके हिसाब से ही आहार की मात्रा होती है। अगर अच्छी जठराग्नि है तो आप अधिक खाना भी खा सकते हो, अगर मंद जठराग्नि है तो उस हिसाब से अलग टाइप का खाना खाना पड़ेगा। अगला है यावद अध्यसन असनम अशितम अनुपहत्य प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाण वेदितव्यम भवति। तो उचित आहार मात्रा क्या होता है? भोक्ता द्वारा किया हुआ जितना भोजन प्रकृति का उपघात न करके ठीक समय में पच जाता है उतना ही उसके लिए आहार की मात्रा का प्रमाण समझना चाहिए। तो क्या प्रकृति का उपघात करके मतलब कि कोई भी साइकोलॉजिकल एक्शन जो होते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शंस वगैरह, उन सब सारी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करें, तो खाना उस हिसाब से खाना चाहिए या खाने की जो मात्रा है भोजन की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए। अब आगे है गुरु लघु आहार जो है। तो तत्रशाली षष्टिक मूदग लावक कपिंजल कपिंजलैंड शस शरभ शंबर दीनानि आहार द्रव्याणि प्रकृति लघूनि अपि मात्रापेक्षणी भवन्ति तद्यथा पिष्ट इच्छु क्षीर तिल मांस आनूप औदक पिशिता दीनि आहार द्रव्याणि प्रकृति गुरुण अपि मात्रा एवापेक्षन्ते तेव अपक्षन्ते। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो कुछ बाय नेचर ही मतलब चीज़ें भारी होती हैं, मतलब गुरु होती हैं, कुछ बाय नेचर ही प्रकृति के हिसाब से या स्वभाव के हिसाब से लघु होती हैं। तो आहार में जो है शाली है, षष्टिक है, साठी है, मतलब चावल की वैरायटीज़ हैं, मूंग है, लावक पक्षी मतलब लावा है, कपिंजल मतलब गौरैया है, ईण मतलब हरिण है, शस मतलब खरगोश है, शरभ मतलब अष्टापद मृग या बारहसिंगा है, संबर मतलब सांभर मृग आदि आहार द्रव्य स्वभाव से ही लघु होते हैं। तो ऐसा नहीं था कि नॉनवेज में हर चीज़ भारी होती है, तो कुछ चीज़ें हल्की होती है। हालांकि आज के डेट में आपको पता है कि हिरन उरन इन सब का शिकार उकार करना, सारी चीज़ें बारहसिंगा वगैरह का शिकार करना मना है। तो जिस टाइम शास्त्र लिखा गया था उस टाइम ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी। बट मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपके प्लांट सोर्स ही हल्के हैं, एनिमल सोर्स में भी कई सारी चीज़ें लघु हैं, फिर भी इनकी मात्रा की अपेक्षा की जाती। तो लघु द्रव्य का भी ऐसा नहीं होता कि आप चाहे जितना खा लोगे। फिर पिष्ट विकृति मतलब रोटी पूड़ी हलवा आदि जो बनाते हैं। इच्छु विकृति मतलब गुड़ चीनी आदि के संयोग से निर्मित पदार्थ, तो आप सिंपल सा कह सकते हो क्षीर विकार जितने होते हैं। क्षीर विकृति दूध से बने हुए रबड़ी खोया किलाट आदि पदार्थ। मांस मतलब उड़द जो हो गई। आनूप देश के पशु पक्षियों के मांस तो होता है। औदक मांस जो होते हैं आदि आहार द्रव्य स्वभाव से गुरु होने पर मात्रा की अपेक्षा रखते हैं। तो गुरु द्रव्य को अलग टाइप से खाना होता है, मतलब उनका अमाउंट अलग होता है, लघु द्रव्य की मात्रा अलग होता है। ये सारी चीज़ें तो उस हिसाब से हमें अपनी जठराग्नि और द्रव्यों का गुरु और लघु इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके उस हिसाब से अमाउंट को डिसाइड करना होता है। आगे है न चैवम उक्ते द्रव्ये गुरु लाघवम अकारणम मन्येत लघूनि ही द्रव्याणि वायु अग्नि गुण बहुलानि भवन्ति पृथ्वी सोम गुण बहुलानि तराणि तस्माद् स्वगुणाद् अपि लघूनि अग्निसंदुक्षण स्वभावाद् अल्पदोषाणि चोच्यन्ते अपि सौहित्य उपयुक्तानि गुरुणि पुनरग्निसंदुक्षण स्वभावान् सामान्यत अतश्च अतिमात्रं दोषवन्ति सौहित्य उपयुक्तानि अन्यत्र व्यायाम अग्निबलात् सैषां भवति अग्निबलापेक्षणी मात्रा। तो लघु द्रव्य तथा गुरु द्रव्य दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं, तो दोनों ही आप हिसाब से खाएंगे, दोनों की अलग अलग मात्रा हो गए। इस प्रकार कहने पर द्रव्यों की स्वाभाविक गुरुता तथा लघुता व्यर्थ है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लघु द्रव्य हो जाते हैं वात तथा अग्निगुण पदार्थ होते हैं। दूसरी तरफ जो गुरु द्रव्य हैं वो पृथ्वी तथा सोम प्रधान होते हैं, मतलब उसमें पृथ्वी और जल प्रधान होते हैं। इसलिए उपयुक्त लघु द्रव्य अपने अग्निगुण प्रधान होने के कारण पाचकाग्नि को प्रदीप्त करने वाला था, तो सौहित्य मात्रा से अधिक खाए हुए भी स्वल्प दोषकारक होते हैं। तो लघु द्रव्य को अगर मात्रा से थोड़ा सा अधिक खा लेंगे तो थोड़ा ही दोष उत्पन्न करेंगे। और गुरु द्रव्य असमान अग्निवर्धक न होने तथा पृथ्वी सोम गुण बहुल होने कारण अग्नि को दीप्त नहीं करते, और व्यायाम से होने वाले अग्नि बल को छोड़कर तृप्ति पर्यंत खाए हुए गुरु पदार्थ अत्यंत दोषकारक होते हैं। अतः आहार मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा
अपेक्षा करती है। तो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है, जो लोग व्यायाम करते हैं वो तो गुरु पदार्थ खा सकते हैं या गुरु पदार्थ को भरपेट भी खा सकते हैं, लेकिन जो लोग व्यायाम नहीं करते, मतलब जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको लघु द्रव्य भी हिसाब से खाना चाहिए और गुरु द्रव्य की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए। और होता जस्ट रिवर्स है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले भारी भारी चीज़ें खाते हैं और जो लोग मेहनत करते हैं वो अधिकतर लघु चीज़ें खाते हैं। तो इस बात को समझ करके, मतलब जो भी द्रव्य हैं उनके स्वभाव के और अपनी जठराग्नि दोनों को सोच करके ही हमें आहार मात्रा का चयन करना चाहिए। अब आगे है न अपच्यते द्रव्यम द्रव्यापेक्षया च त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम वा गुरुणाम उपदिश्यते लघुनाम अपि न अति सौहित्यम अग्नेर युक्त्यर्थम। ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है कि वह आहार मात्रा द्रव्य की अपेक्षा नहीं करती, प्राय है कि आहार मात्रा द्रव्यों की अपेक्षा भी करती है और द्रव्य पर आश्रित भी रहती है, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा से ही गुरु द्रव्यों द्वारा 3 भाग की तृप्ति अथवा 2 भाग की तृप्ति का उपदेश दिया जाता है। तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो गुरु द्रव्य है उसको अगर आप स्टमक के 4 पार्ट करते हो तो उसमें 3 भाग तक खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आधे भाग तक खाना चाहिए। लघु पदार्थों की भी अधिक तृप्ति अग्नि के लिए हितकर नहीं होती, अर्थात लघु पदार्थों का सेवन भी उचित मात्रा में करना चाहिए। तो हमेशा मात्रा से स्यात का ही मतलब है कि अगर आपकी जो भोजन की मात्रा है वो जठराग्नि के बल की अपेक्षा रखती है। आगे क्या है, वध्य अशनम अशितम अनुपत्य प्रकृतिम बल वर्ण सुख आयुषा योजेत उपयुक्तारम अवश्यम इति। तो मात्रा अनुसार आहार का लाभ क्या होता है, इसलिए यथोचित मात्रा के अनुसार खाया हुआ पूर्वोक्त षड्विध भोजन प्रकृति का उपघात ये भी है ना, उपयुक्ता भोजन का उपयोग करने वाले अर्थात खाने वाले को बल वर्ण सुख तथा आयु से युक्त करता है। तो सही मात्रा होगी तो आपके बल की भी वृद्धि होगी, आपका वर्ण भी अच्छा रहेगा, आपको सुख भी करेगा और आयु तो होगी ही होगी। भवन्ति छात्र तो गुरु पृष्ठमयम तस्मात् तंडुलान पृथुकान अपि न जातु भुक्तवान खादेन मात्राम खादेत भुभिचित। तो इसके पूर्व लघु गुरु भेद से आहार द्रव्यों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अतः पिष्ट में आटा अथवा उड़द आदि की पिठी से बने हुए पदार्थों, चावल तथा चिवड़े आदि गुरु भोज्य पदार्थों का भी भोजन करने का इच्छुक पुरुष मात्रा के अनुसार ही खाए। ध्यान रहे कि भोजन करने के बाद उक्त पदार्थों न खाए। तो जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद जो होता है कि पीठी उठी वाले बने पदार्थ होते हैं, भारी चीज़ें होती हैं, चिवड़ा वगैरह चावल वगैरह सारी चीज़ें होता है, तो उनको तो खाना खाने के बाद नहीं खाना है क्योंकि भारी होते हैं, और दूसरी बात है मात्रा के अनुसार ही खाना है क्योंकि भारी होते हैं। तो मात्रा के अनुसार भी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद इस तरह की चीज़ें नहीं खाएंगे। उसका एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जैसे क्षीर विकृति में देखो नॉर्मली बहुत सारी मिठाई होती है। शास्त्र हमारा कहता है कि जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो हमारा सीक्वेंस जो होना चाहिए रसों के क्रम के हिसाब से होना चाहिए, मतलब मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय इस तरीके से खाना चाहिए। बट होता क्या है कि हम अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय चीज़ें खा लेते हैं और जब हमारा पेट भर जाता है तो हम कहते हैं मीठा खाएं। तो वहाँ पर सीधा सा है कि खाना खाने के बाद भारी चीज़ें नहीं खानी होती, बट रिचुअल्स बन चुके हैं या लोग कह सकते हैं ट्रेडिशन बना रखा है, लोग इस तरीके से खाते हैं, तो वो भी विरुद्ध है। फिर सेवन के अयोग्य आहार पदार्थ कौन से हैं, तो बल्लूरम शुष्क शाकानि शालुकानि विषानि च नाभ्यसेद गौरवान मांसम कृशम नैव उपयोजेत। तो सेवन के अयोग्य आहार पदार्थ में बल्लूर मतलब सुखाया हुआ मांस, इनका प्रयोग तिब्बत प्रदेश की ओर बहुधा देखा जाता है और आजकल देखो कि लोग बहुत इस तरीके से खाते हैं। शुष्क शाक मतलब सुखाए शाक, आलू गोभी मूली आदि को सुखाकर गृहिणियां सुरक्षित रख देती है। पुराने टाइम में होता था, आज से 30-40 साल पहले हर मौसम में हर सब्जी नहीं आती थी, तो लोग क्या करते थे, गोभी के मौसम में गोभी को सुखा उखा करके रख लेते थे और फिर और मौसम में खाते थे। तो सब सारी चीज़ें मना है। शालुक मतलब कमल की जड़ को शालुक कहते हैं। भसिंडा या भय विष ये आहार द्रव्य गुरु होते हैं, अतः इनका अभ्यास निरंतर सेवन न करें। कृष पुरुष को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए और ये भी शास्त्र हमारा क्रिस्टल क्लियर कह रहा है। आगे है कुर्चिकाश किलाटाश्च शौकरम गव्य माहिषे मत्स्यान दधीच मांसाश यवकाश्च शीलेत। तो इसमें है कि कुर्चिका मतलब दही या मट्ठा के साथ दूध को पकाने से निर्मित पदार्थ जो होते हैं, तो कई बार मट्ठा या दूध या दही की चीज़ें के साथ कुछ चीज़ें बनाते हैं। जैसे मान लो हम कढ़ी बनाते हैं तो वो अधिकतर दही के साथ बनाया जाता है बेसन। किलाट फटे हुए दूध का घना भाग जो कि पानी से अलग हो जाता है, अथवा दधी कुर्चिका तक्र कुर्चिका का मिश्रण, सुअर का मांस, गौ मांस, भैंस का मांस, मछली, दही, मांस मतलब उड़द, एवक मतलब जई, इनका भी निरंतर सेवन न करें। तो ये सब सारी चीज़ें लगातार खाने वाली नहीं होती हैं। अब प्रतिदिन प्रयोग करने वक्त आहार द्रव्य कौन से होते हैं, कौन से ऐसा डाइट स्टाइल है जो आपको डेली खाना चाहिए, तो शास्त्र इससे
क्लियर कट क्या करा, षष्टिकांशाली मुद्गांश सैंधव आमल के वन अंतरिक्षम पह्य सर्पिर जांगलम मधु चाभ्यसित। तो षष्टिक 60 के चावल होते हैं, साली चावल होते हैं, मूंग की दाल होती है, सेंधा नमक होता है, आमलक मतलब आंवला हो गया, जौ हो गया, अंतरिक्ष मतलब आकाश का पानी हो गया, जल हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, जांगल देश में होने वाले पशु पक्षियों का मांस तथा मधु, इनका लगातार सेवन करना चाहिए। अब जौ की रोटी खानी चाहिए। नॉर्मली कहाँ लोग जौ की रोटी खाते हैं, देर डेली में लोग क्या करते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है एटलीस्ट उसमें जौ मिला लीजिए। चावल आप खा सकते हो, और दाल में अधिकतर मूंग खाइए डेली, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, अधिकतर दाल में भारी भारी दालें खाना शुरू करते हैं। सीधा नमक का सेवन को बोला है, जल दूध घी। जंगल देश में होने वाले जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए, तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए क्या चीज़ें डेली खा सकते हैं, ये चरक ने क्रिस्टल क्लियर बताया हुआ है। तो इसमें क्या है, तच्च नित्यम प्रयुंजत स्वास्थ्य में इन अनुवर्तते अजाता नाम विकारणा नाम अनुत्पत्ति कर्म चयत। तो जिन पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य की अनुवृत्ति मतलब मेंटेनेंस होता है, अर्थात स्वास्थ्य बना रहे, और जो आहार विहार अजात विकारों की उत्पत्ति न होने दें, उनका प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। तो ये भी क्रिस्टल क्लियर चरक का यहाँ का रेफरेंस है, याद रहना चाहिए। आगे क्या है, अत ऊर्ध्वम शरीरस कारमच्छ्यम अंजनादिकम स्वस्थ वृत्तम अभिप्रेत्य गुणतः संप्रवेक्षते। इसके बाद स्वस्थ वृत्त को ध्यान में रखकर शरीर के लिए, नेत्रों के लिए अंजन आदि विधियों को उनके गुणों सहित आचार्य द्वारा कहा जाएगा। तो एक बार आहार का मात्रा वगैरह बता दिया, गुरु लघु द्रव्य बता दिया, ये सारी चीज़ों के बाद में डेली क्या खाना चाहिए वो चीज़ बता दिया। अब और चीज़ें बताएंगे। तो आगे क्या है, सौवीरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणों प्रयोजित पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणते रसांजनम। तो आंखों के लिए हितकारक सौमीर नामक अंजन का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डेली वाले कौन से हैं, तो डेली वाला आपका सौवीरांजन है। नेत्रों में संचित कफ आदि दोषों का श्रवण करने के लिए 5वें या 8वें दिन रसांजन का भी प्रयोग करें। तो जो शोधन टाइप का होता है, आंखों से कचड़े वगैरह हर चीज़ को निकालेगा, वो है रसांजन। रसांजन का प्रयोग 5वें या 8वें दिन करने के लिए शास्त्रकार ने या चरक जी ने कहा है। फिर अगला क्या है, अगला है चक्षुष तेजोमयम तस्य विशास श्लेष्मतो भयम तथा श्लेष्महरम कर्म हितम दृष्टे प्रसादनम। तो चक्षु जो होता है तेजोमय होता है, उसको श्लेष्मा या कफ या जली तत्वों से विशेषकर भय है, इसलिए कफनाशक कर्म चिकित्सा जो होता है नेत्र के प्रसादन करने में हितकारक होता है। यहीं पर एक बात बताऊं, जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है इसमें छोटी मोटी, तो आप क्या कर सकते हो, आंख पर तो डायरेक्ट नहीं, आंख के आसपास आप गर्म ठंडे पानी का सेंक कर सकते हो। 3 मिनट गर्म पानी और 1 मिनट ठंडा पानी। गर्म का मतलब इतना गर्म जो आराम से हो नॉर्मली, ठंडे का मतलब नॉर्मल वाटर। तो उससे क्या होता है, उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन चेंज होता है, तो जो भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती है उन सारी चीज़ों की तकलीफ ठीक हो जाती है। अगर उसके बाद जो तकलीफ है, देन यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन। अब आगे आपने देखा कि सौवीरांजन डेली लगाना था, 5वें 8वें दिन कचरा निकालने के लिए रसांजन इस्तेमाल करना था। दिवातन्य प्रयुक्तव्यम नेत्र तीक्ष्णम अंजनम विरेक दुर्बला दृष्टिरादित्यम प्राप्य सीदति तस्मात् श्राव्यम निशायाम तु ध्रुवम अंजनम इस्यते। तो उन रसांजन आदि तीक्ष्ण अंजनों को दिन में आंखों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नेत्रों का विरेचन हो जाने से दुर्बल हुई दृष्टि सूर्य की गर्मी को पाकर कष्ट का अनुभव करती है। अतः रात्रि में श्रावक अंजनों का निश्चय पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। मतलब जितने भी श्रावक अंजन है या शोधन अंजन है वो दिन में नहीं लगाने और रात में लगाने हैं। फिर उन्होंने क्या, यथा ही कनकादीना नाम मलिनाम विविधम आत्मनाम धौता नाम निर्मला शुद्धिस तैल चेले का चादाभि एवं नेत्रेषु मर्त्यानाम अंजना आश्योतनादि भी दृष्टिर्निराकुला भाति निर्मले नभसी इंदुवत। तो यहाँ पर बोला गया, जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातुओं और विविध प्रकार के मणि रत्न आदि तेल वस्त्र बाल ब्रश द्वारा साफ करने से निर्मल हो जाते हैं तथा उनमें अपनी नैसर्गिक शोभा या चमक आ जाती है, ठीक उसी प्रकार अंजन आश्चोतन आदि नेत्र शोधन द्रव्यों अथवा संस्कारों द्वारा शुद्ध नेत्रगोलक के बीच में रहने वाले मनुष्य की दृष्टि उस प्रकार निर्मल दिखाई देती है जिस प्रकार निर्मल आकाश में चंद्रमा। तो ये मेटाफर एक यूज हुआ है कि निर्मल आकाश में जैसे चंद्रमा होता है वैसे ही आपकी आईज हो जाती हैं। फिर अगला क्या है, हरेणुका प्रियंगुम च पृथ्विका केशरम नखम विबेरम चंदनम पत्रम त्वग एला उशीर पद्मकम ध्यामकम मधुकम मानसिम गुग्गुलु अगुरु शर्करम न्योग्रेद उदंबर अश्वत्थ प्लच्छ लोध्र त्वच शुभाम शुभा वन्यम सर्जरसम मुस्तम शैलेयम कमल उत्पले श्रीवेष्टकम शल्लकीम च शुक्रबहर अथापि च पिष्टवा लिम्पेच रेशिकां तां वर्ति यव सन्निभाम अंगुष्ठ संमितां कुर्याद अष्ट अंगुल समाभिषक शुष्कां निगर्भां तां वर्ति धूम नेत्र अर्पिताहं नरः स्नेहाक्तम अग्नि संप्लुष्टां पिबेत प्रायोगिकीं सुखाम।
तो धूमपान जो बनाना है उसको कैसे बनाएंगे, तो धूमपान के लिए हरड़ुका मतलब रेणुका, प्रियंगू, फिर बड़ी इलायची, नाकेसर, नखी, सुगंधबाला, चंदन, तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इलायची, खस, पद्माक, ध्यामक, सुगंध तृण, मुलेठी, जटामांसी, गुग्गुलू, अगरू, शर्करा, बरगद, गूलर, पीपल, पाकड़ तथा लोत्र, इन 5 वृक्षों की उत्तम छालें। वन्य मतलब क्योटी मोथा, सर्जरस, राल, नागर मोथा, छरीला, सफ़ेद कमल, नील कमल, गंधा विरोजा, शल्लकी, कुंदरू और सुगर व इन औषधियों को भली बात पीस करके सरकंडे की सीख के ऊपर इसका जौ के आकार का लेप करें। यह लेप अंगूठे के बराबर मोटा और 8 अंगुल लंबा होना चाहिए। इस वर्ती का निर्माण चिकित्सक स्वयं करें अथवा अपनी देखरेख में कुशल कार्यकर्ताओं से कराएं। जब वह लेप उक्त सिंह के ऊपर सूख जाए तब उस सिंह को निकाल लें। तदंतर घी आदि से करके उस बत्ती का एक भाग धूम नेत्र में लगाएं, दूसरी ओर आग लगाकर इस सुखकारी प्रायोगिक धूम का प्रयोग करें। तो प्रायोगिक धूम कैसे बनाना है उसका यहाँ पर इंग्रेडिएंट दे रखा है, तरीका दे रखा है। या तो चिकित्सक स्वयं बनाए या कोई अच्छा उनके पास हो बंदा तो उससे बनवाएं, और लेकिन अपनी देखरेख में बनवाएं क्योंकि सही चीज़ बननी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बिकॉज मेडिसिन अगर की एफिकेसी नहीं होती, मेडिसिन सही नहीं होता तो चिकित्सक भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो औजार है चिकित्सक का। आगे क्या है, वसाघृत मधुशिष्टर युक्तिरुक्तिर्वरौषधे वर्ती मधुरकः कृत्वा स्नेहिकं धूमम आचरेत। तो बसा, घी, मोम, मधुरक ये सब सारी उत्तम औषधियों द्वारा युक्तिपूर्वक स्नेहिक वर्ती का निर्माण करके उसका स्नेहनार्थ धूमपान करें। आगे शिरोवैरचिक धूमवर्ती कैसे बनेंगे, श्वेता ज्योतिषमतिम च हरितालम मनःशिला गंधश्च अगरु पत्राद्या धूमम मूर्धविरेजने। तो अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मैनसिल, अगर, तेजपत्र आदि गंधवर की औषधियों का धूम शिरोविरेचन के लिए प्रयुक्त होता है। फराय धूमपान की फलश्रुति क्या है, मतलब क्या उससे फायदा होंगे, तो गौरवम शिरसः शूलम पीनस अर्धाव भेदके कर्ण अच्छी शूलम काशश्च हिक्का श्वासो गलग्रह दंत दौर्बल्यम आश्राव श्रोत्र घ्राण अच्छी दोषज पूति घ्राण से गंधश्च दंतशूलम अरोचक हनुमन्याग्रह कंडु क्रिमेह पांडुता मुखे श्लेष्म प्रसेको वैश्वरम गलशुंडे उपजीविका खालित्यम पिंजरत्वम च केशानां पतनम तथा स्वयथु च अतितंद्रा च बुद्धिर्मोह अतिनिद्रता च अधिनिद्रता धूमपानात् प्रसाम्यन्ति बलं भवति च अधिकम शिरोरुह कपालानाम् इंद्रियाणां स्वरस्य च न हि वात कफात्मानो बलिनो अपि ऊर्ध्वजत्रुजा वक्त्रक पानस्य व्याधि स्यु शिरो गता। तो शोरगौरम सिरसा शूलम पीनस अर्धा वेगत को देखेंगे शिरो विरोचन में भी दे रखा था। शुरुआत की लाइन थी जो पापा हमारे कंडुली अध्याय में हम कर रहे थे, लास्ट में जो फायदे होने की बात थी तो वहाँ था। तो यहाँ पर धूमपान की फलश्रुति दे रखी है। तो धूमपान की फलश्रुति में क्या क्या है, तो एडवांटेज ऑफ ये जो धूमपान का है, स्मोकिंग नहीं लिखना चाहिए या कह सकते हो मेडिकेटेड स्मोकिंग का। तो सिर का भारीपन जो होता है, पीनस मतलब जुकाम हो गया, अर्धावेद का अर्थ का पर जो आधे दर्द में सर में दर्द होता है, कान का सुलमा मतलब कानों में दर्द होता है, आंखों की वेदना, आइज में पेन हो रहा, खांसी हो रही, हिचकी हो रही है, श्वास हो रहा, गलग्रह होता है, गला जकड़ा सा लग रहा है, दांतों की कमजोरी है, कान तथा आंख के विकार उनसे वाले स्राव, पुति घ्राण, मुख की दुर्गंधी, दंतसूल, अरुचि, हनुग्रह, मन्यास्तंभ, कंडू, कृमि, पांडुरोग, मुख से लार का चूना, वैश्वर मतलब स्वरभेद, गलसुंडी का मतलब हो गया टॉन्सिलाइटिस, उपजीविका, खालित्य फॉलिंग ऑफ एयर, पिंजरत्व बालों का अकाल में सफ़ेद हो जाना, बालों का झड़ना, छींके आना, अति निद्रता मतलब ऊँघाई का अधिक आना, बुद्धि में जड़ता, अधिक नींद का आना, ये विकार धूमपान से शांत हो जाते हैं। और बालों की जड़ों, मस्तिष्क, इंद्रियों तथा स्वर के बल की वृद्धि होती है। जत्रु संधि से ऊपरी भागों में होने वाले वात कफ जनित बलवान शिरोरोग धूमपान करने वाले मनुष्यों को नहीं होते। तो देखो जो नशे के फायदे थे लगभग वो भी है। तो अधिकतर नशे के साथ धूमपान किया जाता है तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अब प्रायोगिक धूमपान का काल निर्देश मतलब प्रायोगिक धूमपान किस किस वक्त किया जा सकता है वो आगे चरक जी ने बताया है। तो यहाँ पर देखा प्रयोगपाने तस्याष्टौ काला संपर्कीर्तिता वातश्लेष्म समुत्क्लेश कालेषु एषु हि लक्ष्यते स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य छुत्वा दन्ताभिघृस्य च नावन अंजन निद्रांतरे च आत्मवान धूमपो भवेत् तथा वात कफात्मानो न भवन्ति ऊर्ध्वजत्रुजाः रोगास्तस्य तूपेया स्यूरापानस्त्रियस्त्रयः। तो प्रायोगिक धूमपान का काल निर्देश में प्रायोगिक धूमपान के 8 समय आचार्यों ने कहा है क्योंकि निम्नलिखित कालों में ही वातज तथा कफज विकार उभर कर सामने आते हैं, यानी वात कफ के जो काल हैं उसमें करना चाहिए। धूमपान के कारण क्या होता है, स्नान करने के बाद, खाना खा करके, वमन करने के पश्चात, छींक आने के बाद, दातुन करने के बाद, अनंतर मतलब बाद में, नस मतलब सूंघने के बाद में,
नंजन लगाने के बाद में और सोकर उठने के बाद आत्मवर्ण पुरुष को चाहिए कि वह प्रतिदिन धूमपान करें। इस प्रकार धूमपान करने से वात कफ जनित उदर जंतुगत रोग नहीं होते हैं। और मुझे याद है मेरे बचपन में लोग खाना खाने के बाद में, सोकर उठने के बाद में, खास करके सोकर उठ करके बहुत सारे लोग धूमपान करते थे, वो बनाते थे अपने लिए प्रॉपरली। अब आगे धूमपानों का काल निर्णय क्या है। परम द्विकाल पाई स्याद वन्य कालेषु बुद्धिमान प्रयोगे स्नेहकेतु एकम वैरिच्यम त्रिचतुः पिबेत। तो किंतु बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए उपरयुक्त 8 कालों में से प्रायोगिक धूम का सेवन दिन में केवल 2 बार करे, स्नेहिक धूम का 1 बार और वैरिचनिक धूम का 3 या 4 बार सेवन करें। फिर सम्यक धूमपान के क्या लक्षण होंगे। तो हृत केन्द्रेन्द्रिय संशुद्धि लगत्तुम शीर्षः सम यथेरितानाम दोषाणाम सम्यक पीतस्य लक्षणम। तो विधिवत धूमपान करने के बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं उनका निर्देश क्या है। हृदय कंठ आदि ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि, सिर का हल्कापन और बढ़े हुए दोषों की शांति, ये सम्यक धूमपान के लक्षण है। अब धूमपान के उपद्रव क्या क्या है। तो जब कभी भी सम्यक धूमपान हो जाता है तो चीज़ों की कह सकते हैं हर जगह हमेशा जो भी परेशानी को जस करे वो परेशानियां सारी सॉल्व हो जाती है और हर जगह हल्कापन लगता है। चाहे हार्ट में भी हल्कापन लगेगा, जो कि आपकी इंद्रियां वगैरह हैं, सर भी हल्का लगेगा, जो भारीपन था सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब धूमपान के उपद्रव क्या है। बाधिर्यम अंधत्वम अंध्यम मुकत्वम रक्तपित्तम शिरोभ्रमम अकाले च अतिपीतश्च धूम कुर्याद उपद्रवान। तो ऊपर धूमपान के जो समय कहेंगे उनके आगे पीछे अथवा निर्दिष्ट समय में ही मात्रा से अधिक धूमपान करने पर वो धूम बाधिर मतलब बहरापन, अंधापन, अंधा होना, गूंगापन अथवा स्पष्ट उच्चारण करने में असमर्थता, रक्तपित्त और सिर के चक्कर आदि आना आदि उपद्रवों को पैदा करता है। तो धूमपान का जो प्रॉपर टाइम है उसी टाइम करेंगे और मात्रावत करेंगे, मात्रा से अधिक करेंगे तो भी तकलीफ होगा। तो समय और मात्रा दोनों का ख्याल रखने की जरूरत है। आगे क्या है। धूमपान जनित उपद्रवों की शांति उपाय। तो तत्रेष्टम सर्पिशः पानम नावनंजन तर्पणम स्नैक्यम धूमजे दोषे वायु पित्तानुगो यदि शीतम तु रक्तपित्ते स्यात् श्लेष्म पित्ते विरुक्षणम। तो अतिपीत और अकाल पित्त धूम से उत्पन्न उपद्रवों की शांति की विधि का निर्देश किया जा रहा है। यदि वायु पित्त का अनुगामी हो तो घी पिलाना चाहिए, स्नैहिक नस से अंजन और तर्पण करना चाहिए, रक्त पित्त में शीतल चिकित्सा करें और कफ पित्तों में विरक्षण चिकित्सा करनी चाहिए। अब धूमपान के अयोग्य व्यक्ति कौन से हैं। परम तो प्रवक्ष्यामि धूमो येषां विगर्हितः न विरक्त पिबेद धूमम न कृते बस्ति कर्मणि न रक्ति न विशेषार्थो न शोचन च गर्भिणी न श्रमे न मदे नामे न पित्ते न प्रजागरे न मूर्छास भ्रमस्तृष्णासु न छिड़े नापि च क्षते न मद्ये दुग्धे पित्वा च न स्नेहम न च माक्षिकम धूमम न भुक्त्वा दधनाम च न रुक्षकृत एव च न तालुसो से तिमिर शिरस अभिहते न शंख के न रोहिण्या न मेहे न मदाते येषु धूम कालेषु मोहात् पिबति यो नरः रोगास्तस्य प्रजायन्ते दारुणा धूम्र विभ्रमात्। तो इसमें क्या है। इसके पश्चात अब उनका वर्णन किया जा रहा है जिनके लिए धूमपान का निर्देश किया गया। विरेचन करने के तत्काल बाद तथा वस्ती करने के पश्चात धूमपान न करें। रक्त पित्त का रोगी हो, विष सेवन कर लेने से पीड़ित व्यक्ति हो, शोक संतप्त पुरुष होता है, गर्भिणी स्त्री भी धूमपान न करें। नशे का भी निषेध गर्भिणी के लिए बोला गया। थकावट होने पर, मद की स्थिति में, आम दोष में, पित्त प्रकोप में, रात्रि जागरण होने पर, मूर्छा, भ्रम, तृष्णा आदि रोगों में, क्षय जनित विकारों तथा उरक्षत आदि में धूमपान निषिद्ध है। मद्यपान, दुग्धपान, स्नेहपान एवं शहद खाने के बाद धूमपान न करें। दही के साथ भोजन करने के पश्चात रुच प्रकृति वाले व्यक्ति को और क्रोध की स्थिति में भी धूमपान नहीं करना चाहिए। तालुशोष में, तिमिर रोग में मतलब कैटरेक्ट में, सिर में चोट लगने पर, संखक, रोहिणी, प्रमेह तथा मदात्य रोगों में धूमपान न करें। उपयुक्त रोगों में तथा निषिद्ध कालों में मूर्खतावश जो मनुष्य धूमपान करता है वो धूमपान के दुरुपयोग के फलस्वरूप रोगों से आक्रांत हो जाता है। तो जो समय है उस समय का ख्याल रखना है। जिस रोगी में है मतलब किस में करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन रख करके, ये ख्याल रख करके ही हमें धूमपान कराना है। अभी एक धूमपान लेने का क्या तरीका होना चाहिए। तो धूम योग्य पिबेद दो से शिरोघ्राण अच्छी संश्रय घ्राणेन अस्येन कंठस्थे मुखेन घ्राणपोपमेत आसेन धूम कवलान पीबन घ्राणेन नोद्धमेत प्रतिलोमम गतो ही आशु धूमो हिंस्यादि चक्षुषी। तो धूमपान योग्य पुरुष को चाहिए को सिर, नासिका तथा आंखों में वात कफ से संबंधित कोई दोष हो तो नासिका से धूमपान करे। यदि वात आदि विकार कंठ प्रदेश में स्थित हो तो मुख से धूमपान करे। नासिका के धूमपान करने वाले पुरुष को चाहिए को निश्चित रूप से उस धुएं को मुख को निकाले, क्योंकि प्रतिलोम गया हुआ धूम नेत्रों का विनाश कर देता है। तो चाहे आप कहीं से भी लेंगे, निकालना आपको मुख से ही है, ये चीज़ है, इसका मतलब है।
अब आगे है नासिका से धूमपान विधि क्या है। ऋजुअंग चक्षुस्तच्चेता सुपविष्ट स्त्री परेयम पिबेत छिद्रम पिधायकम नासया धूमम आत्मवान। तो नासिका से धूमपान विधि में क्या है, आत्मवान पुरुष को चाहिए को सभी अंगों विशेषतया आंखों को ऋजु सीधा रखकर मुंह सुख से बैठकर उसी ओर मन लगाकर नासिका के एक छिद्र को बंद करके दूसरे छिद्र द्वारा 3 पर्याय आवृत्ति में धूमपान करे। अब धूम नेत्र का परिमाण क्या होना चाहिए, तो चतुर्विंशतिकम नेत्रम स्व अंगुलीर्विरेचने द्वात्रिंशद अंगुले स्नेह प्रयोगे अर्धम अध्यर्धम इस्यते ऋजु त्रिकोशा फलितम कोलास्थ्यम अग्र प्रमाणितम बस्ती नेत्र समुद्रभ्यम धूम नेत्रम प्रशस्यते। तो धूम नेत्र का जो परिमाण होना चाहिए, तो विरेचनार्थ तो धूमपान के लिए धूमपान करता व्यक्ति के अंगुलों के नाप से 24 अंगुली का, स्नेहिक धूमपान के लिए 32 अंगुल का और प्रायोगिक धूमपान के लिए 1.5 गुना मतलब 36 अंगुल का धूम नेत्र होना चाहिए। ये चरक जी का है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लंबाई दे रखी है, अलग अलग अंगुल प्रमाण है। अब आगे दे रखा है कि धूमनेत्र द्वारा ही धूमपान पीने से क्या फायदा है, तो दूराद विनिर्गत पर्वचिन्नो नाड़ी तनुकृत नेन्द्रियम बाधते धूमो मात्रा काल निषेवित। तो दूर से निकला हुआ पर्व भागों से टकराने के कारण मंद वेग वाली नाली से आने के कारण जो पतला हो चुका है, ऐसे धूम का उचित मात्रा में तथा ठीक समय पर सेवन करने से इंद्रियों को बाधा नहीं पहुंचती है। अब फिर सम्यक धूमपान के लक्षण क्या है, यदा च अरुश्च कंठश्च शिरश्च लघुताम प्रजित कफश्च तनुताम प्राप्तम सुपीतम धूमम आदिशेत। आगे है सम्यक धूमपान के लक्षण क्या है, तो जब उर मतलब छाती कंठ और सिर हल्का प्रतीत हो, तो पतला हो जाए तो धूमपान का पूर्ण लाभ हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। आगे है अपीत धूमपान के लक्षण क्या है, अविशुद्ध स्वरो यश कंठश्च सकफो भवेत स्तिमितो मस्तकश्च एवं पीतम धूमम आदि से। धूमपान करने से जिसका स्वर शुद्ध न हो, कंठ में कफ फंसा रहे और मस्तक स्तिमित मतलब गीला कपड़े से लपेटा हुआ प्रतीत हो, तो समझना चाहिए धूमपान शास्त्रोक्त विधि से नहीं हुआ। अब अधिक धूमपान के लक्षण क्या है, तालु मूर्धा च कंठश्च सुस्यते परितप्यते तृप्यते मुह्यते जंतुरक्तम च स्रवते अधिकम शीर्ष भ्रमते अत्यर्थम मूर्छा चास्य उपजायते इंद्रियाणि उपतप्यन्ते धूमे अत्यर्थम निषेविते। तो अधिक धूमपान करने से क्या होगा, धूमपान के अति योग से तालु मूर्धा और कंठ सूखने और तपने लगते हैं, उस व्यक्ति को प्यास लगती है और बेहोशी आती है, रक्तस्राव होने लगता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं तथा वह मूर्छित होने लगता है और सभी इंद्रियां संतप्त अर्थात व्याकुल हो जाती हैं। तो इतने को फर्स्ट चैप्टर में करते हैं, अगला पार्ट को मतलब सेकंड मतलब उसमें करते हैं। थैंक यू।